हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 5 डेज प्लेज के अंदर। और आज की वीडियो में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को पूरी तरीके से सिखाऊंगा। ऑलमोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, टॉपिक समझाऊंगा, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन विद इन 1 आवर हम लोग करेंगे। डे 1 आई होप आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल मैंने वहां पे अच्छे से करा दिया आपको। आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा। ठंडे मत पड़ो, ये मत सोचो कि अभी बहुत टाइम है एग्जामिनेशन में, कब पेपर आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, जैसे साल भर गुजर गया। बिल्कुल भी लापरवाही मत करो। मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, अकाउंटेंसी में 5 डेज प्लेज बिल्कुल मिस मत करना। और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक पहुंचा देना कि भाई ये 5 डेज प्लेज तुम्हें पास करा देगा। ये 5 वीडियोज हैं, बस 1-1 घंटे की मैक्सिमम, जरूर कवर कर लें इसको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डे नंबर 2 में। लेकिन शुरू करने से पहले एक कंफ्यूजन जो आपको जो डे 1 था उसके अंदर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था बच्चों को, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। और जिन जिन बच्चों ने कमेंट किए थे ना उसमें सर इस क्वेश्चन में गलती लग रही है, अपने कमेंट्स को हटा देना, बाकी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उस चक्कर में। यहां पे 2 ओपिनियन है। यहां पे एक गलती क्लास क्वेश्चन की फ्रेमिंग में भी है और एक गलती क्लास आप लोग कर रहे हो। सबसे पहले मिस्टेक आप लोग क्या कर रहे हो कि अंजू को 10% कमीशन मिलता है प्रॉफिट पे आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू मंजू। तो जितना भी प्रॉफिट है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, प्रॉफिट मैंने लिया है 5 लाख। कुछ बच्चों ने 5 लाख में से इंटरेस्ट वगैरह प्लस करके जो ये वाला प्रॉफिट आया वो लिया है। उसमें से मैंने घटाया सैलरी 5000 पर मंथ है, साल की सैलरी 60,000, इसका मैंने सीधा 10% कर दिया, खत्म। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि अंजू को 10% कमीशन मिल रहा है प्रॉफिट पे आफ्टर अलाउिंग सैलरी, तो सैलरी घटा दो, मंजू को जो भी सैलरी मिल रही है जो उसका बनेगा सीधा सीधा उसका 10% निकाला है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये जो प्रॉफिट है ना इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो करो एडजस्ट, मैनेजर का जो यहाँ पे सैलरी है वो तो करो एडजस्ट, फिर जो आएगा उसमें से आप 60,000 घटाओ, फिर उसका 10% निकालो। देखो 10/110 तो बिल्कुल नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों नहीं होगा 10/110 इस क्वेश्चन में? क्योंकि भैया इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का आफ्टर कमीशन कहीं लिखा ही नहीं है। तो ये दोनों तरीका बिल्कुल सही है, दोनों तरीका। एक्चुअली क्वेश्चन में ना जो मैंने आंसर लिया ये प्रॉफिट को देखकर लिया है, ऑन दिस प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं है तो मैंने सीधा सीधा ये वाला प्रॉफिट ले लिया। यहां पे मुझे लिखना चाहिए था नेट प्रॉफिट। अगर मैं नेट प्रॉफिट लिखता, ये मेरी क्वेश्चन की फ्रेमिंग में भी एक मिस्टेक है, नेट प्रॉफिट आना चाहिए था क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं बनता। तो नेट प्रॉफिट आता तो फिर जो सेकंड वाले कर रहे थे ना वो बिल्कुल यहां पे सही होता। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को आई होप आप इग्नोर कर दोगे। तो जिन जिन ने ये क्वेश्चन किया था पार्ट नंबर 1 के अंदर, आई होप उनको क्लियर हो गया। अपना कॉमेंट हटा देना। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं आपको ना 2 बार और रिवीजन कराऊंगा, लाइव में भी और रिकॉर्डेड में भी, बिफोर एग्जाम डे। तो वहां पे मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ले लूंगा और मैं आज इसकी गारंटी ले रहा हूं कमीशन का सारा लफड़ा एक सेपरेट वीडियो बना के फंडामेंटल जब कराऊंगा ना तब खत्म कर दूंगा। तो इसकी चिंता बिल्कुल मत करना, इस क्वेश्चन को अवॉइड भी कर देना तो भी चलेगा। बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी खास बात नहीं थी, डाउट है, डाउट बस इसी क्वेश्चन पे था। 10/110 नहीं करेंगे, सिर्फ सैलरी घटाएंगे, बाकी कोई चीज नहीं घटाएंगे। दिक्कत सिर्फ इतना था कि ये 5 लाख की जगह 490 समथिंग आ रहा था, 480 समथिंग, उस पे निकालो या इस पे निकालो, दोनों सही है कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट लिखना चाहिए था। ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इसीलिए आप लोगों से मिस्टेक हो गई। आपको हमेशा पता है कि सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद लेना है, तो यहां मुझे नेट लिखना चाहिए था, तब जाके ये ऑप्शन सही होता। ओके, तो आई होप इसकी क्लैरिफिकेशन मिल गई। इस क्वेश्चन को अभी आप इसको डेड कर दो और अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनेस के अंदर आता है तो पुराने पार्टनर्स उसके लिए सैक्रिफाइस करेंगे, इसीलिए नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा। पुराने पार्टनर जब सैक्रिफाइस करते हैं तो एक रेशियो के अंदर सैक्रिफाइस करते हैं, उस रेशियो का नाम होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में तभी आएगा जब पुराने सारे के सारे पार्टनर सहमति देंगे। नया पार्टनर आता क्यों है बिजनेस में? एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल के लिए कि भैया कैपिटल कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, नया पार्टनर आएगा तो अपने बिजनेस में लगाएंगे। नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा वो क्या क्या, वो क्लास अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आएगा क्योंकि उसको बिजनेस में प्रॉफिट शेयर, क्योंकि बिजनेस में जो है एसेट्स उसको मिलेंगे। बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं कल को वो एसेट्स उसकी भी होंगी, तो उसे कैपिटल लेके आना पड़ेगा। और पुराने पार्टनर उसके लिए सैक्रिफाइस करेंगे और उसको एक प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जिसके लिए वो क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। और नया पार्टनर जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो। अब एक बात ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स विल सैक्रिफाइस फॉर अपकमिंग पार्टनर। जो पुराने पार्टनर्स है वो नए पार्टनर के लिए कुछ कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। आप इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट आप जानते हो कैसे बनाना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर मैंने अच्छे से सिखा रखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और आपको मैं एक वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर रीवैल्यूएशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर होंगे। एक एक पॉइंट की रीवैल्यूएशन में क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकती है, बिकॉज रीवैल्यूएशन चेंज इन पेसार में भी है, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पॉइंट्स हैं, कोई एसेट पार्टनर टुक ओवर कर रहा है या फिर क्लास आपका जो वो वाला पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला, वो सब कुछ मैं वहां पे कवर करा दूंगा। टू और बाई वाला पॉइंट भी, अंडर और ओवर वैल्यूड वाला पॉइंट भी। तो रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस जो भी होगा वो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, जैसे चेंज इन पीएसआर में बटा था बिल्कुल वैसे ही रीवैल्यूएशन का गेन लॉस वो बता दिया मैंने आपको, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर बट जाएगा। जितने भी बांटने वाले 7 के 7 आइटम है वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बट जाएंगे। ये बेसिक रूल था जो आपने पढ़ा है पूरे के पूरे चैप्टर में। अब चलते हैं अपने काम की बात, जर्नल एंट्री। नया पार्टनर जब भी आएगा बिजनेस में, दो चीजें लेके आएगा, एक अपने हिस्से की कैपिटल और दूसरा अपने हिस्से की गुडविल। तो नया पार्टनर जब अपने हिस्से की कैपिटल को लेकर आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मान लो 50 लाख ला रहा है, क्वेश्चन कह देगा 20 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल और 30 लाख रुपए किसके लिए लेके आ रहा है, वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है। तो नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा दो चीजें लेके आएगा, अपने हिस्से की कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, अगर वो एसेट लेके आएगा तो बैंक की जगह एसेट कर देना, लाइक बिल्डिंग टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मशीनरी टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पैसे भी लाएगा, बिल्डिंग भी लाएगा, मशीन भी लाएगा, तो क्या एंट्री होगी, मशीन डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, पैसे डेबिट यानी कैश डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और नया पार्टनर जितनी भी गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर्स उसको किस रेशियो में बांट लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कंप्लीट रिवीजन हो रहा है, ये मत समझना कोई बच्चा कि ये वाली वीडियो सिर्फ कमजोर बच्चों के लिए, सबके लिए है। कंप्लीट रिवीजन, अब पूरे चैप्टर का 1 घंटे में रिवीजन करवा रहा हूं आपको, और क्या चाहिए। क्लास में इसको 10 दिन 12 दिन लगते हैं रिवीजन करने में। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मुंह खोल खोल के रिवाइज करो। अगला है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं अज्यूम कर रहा हूं ए भी पुराने पार्टनर है और सी जो है वो नया पार्टनर है, मैंने अज्यूम किया हुआ है। अगर मान लो नया पार्टनर इस हालत में नहीं है कि अपने हिस्से की गुडविल को लेके आ सके, तो एंट्री पास होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर है उसका करंट अकाउंट ओपन करोगे टू ए टू बी, वो भी किस रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आया है, पुराने पार्टनर बिजनेस में उसको रिटेन करते हैं, फिर तो ये एंट्री है। लेकिन उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो ये वाली एंट्री होगी, ओल्ड टू कैश, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश, या बैंक पैसा चला गया विड्रॉ कर लिया। सर कुछ भी नहीं कहा, रिटेन करेंगे या विड्रॉ करेंगे, तो ऑब्वियसली रिटेन करेंगे बिजनेस के अंदर ही। अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिख जाए, इट विल बी रिटर्न ऑफ। ये इकलौती ऐसी एंट्री है, ये वाली ऊपर वाली एंट्री सैक्रिफाइसिंग में, ये इकलौती ऐसी एंट्री है जो ओल्ड रेशियो में बटती है। और अगर कोई नया पार्टनर गुडविल को प्राइवेटली पे करेगा, प्राइवेटली मतलब घूस की तरह देगा कि भाई मुझे एडमिट कर लो, तो उसको हम लिख नहीं पाएंगे, उसकी नो एंट्री पास आई एम सॉरी, उसकी नो एंट्री पास होगी, राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे सारी की सारी एंट्रीज तो हमने प्रैक्टिस कर ली। अब एक क्वेश्चन है जहां पे हम एंट्रीज को लगाएंगे, ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। अनु और भगवन दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, 3/4, 1/4। गुडविल अपीयर इन द बुक्स 4,40,000। राजा को एडमिट किया है और न्यू रेशियो दे रखी है अनु, भगवन और राजा की 2/5, 2/5 और 1/5, राइट। अब सबसे पहले अगर आपको नई रेशियो दे रखा है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अनु और भगवन इन दोनों का ओल्ड रेशियो कितना है यहाँ पे, 3/4 और 1/4, और जो न्यू रेशियो है अनु और भगवन का वो है 2/5 और ये भी 2/5। 4 5 जा 20, 15 माइनस 4 2 जा 8, 7/20, ये भी आ गया 20, 5 माइनस 8 माइनस 3/20। अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो ये हो गया झोल, ये हो गई गड़बड़। और तभी मैं तुम्हें ये क्वेश्चन करा रहा हूं, आसान क्वेश्चन तो हर कोई करा देगा आपको, वो अपन अपने आप भी कर लोगे आप। राजा 1 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल, ठीक है, तो राजा जो 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू राजा कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 1 लाख रुपीज। अननेसेसरी कैश फॉर गुडविल फॉर प्रीमियम, पूरे फर्म की गुडविल है 2,50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर पूरे फर्म की 2,50,000 है तो वो अपने हिस्से की कितनी गुडविल लेके आएगा,
अगर पूरे फर्म की गुडविल है 2,50,000 तो वो अपने हिस्से की कितनी गुडविल लेके आएगा? जो राजा है उसका हिस्सा कितना है? 1/5। तो 2,50,000 का 1/5, 50,000 रुपीज अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। यानी टोटल जो पैसे लेके आएगा वो आएगा 1,50,000, जिसमें से 1 लाख गुडविल है, 1 लाख प्रीमियम कैश टू कैपिटल है, और बाकी जो 50,000 है वो प्रीमियम फॉर गुडविल है। क्लियर है? पहली एंट्री क्लियर हो गई। दूसरी एंट्री, जैसे ही वो गुडविल लेकर आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग? प्रीमियम फॉर पार्टनर्स में बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम लेके आ रहा है? 50,000 टू ए टू बी, है ना। एंट्री क्या होती है? प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन ओल्ड पार्टनर से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अनु और भगवंत दोनों नहीं है, भगवंत नीचे नहीं आएगा, सिर्फ अनु नीचे आएगा। टू अनु कैपिटल अकाउंट। भगवान नीचे क्यों नहीं आएगा? इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में है। रूल ध्यान समझना, जिस पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में होता है उसकी साइड को चेंज कर देते हैं, तो भगवान को डेबिट कर दोगे, ठीक है। भगवान को आपने क्या करना है? डेबिट कर देना है। तो अब भगवान का हिस्सा कितना है? 320, अनु का कितना है? 720। बिल्कुल भी इसको रेशियो मत बनाना, क्योंकि ये माइनस और प्लस का रेशियो नहीं बनता, कभी दोनों प्लस होते ना तो बनता रेशियो। और मल्टीप्लाई करोगे पूरे फर्म की गुडविल से, बिकॉज नीचे जो 20 लिया है ना ये पूरे फर्म का शेयर है, और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 2,50,000। तो इसको आप करो जरा क्लास, 2,50,000 को आप 20 से डिवाइड दो, फिर इंटू करो 37,500 आएगा ना, 37,500 आएगा, 12,500 करेक्ट है, 37,500 और ये आएगा 87,500। डन, ठीक है। डेबिट क्रेडिट देखो मैच हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तीसरी एक एंट्री क्लास और दे रखी है यहाँ पे, पूरे फॉर्म की गुडविल दे रखी है, राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल जरा है मुझे बताओ? 4,40,000। और ये किस रेशियो में आएगा? 3:1 में, 3/4 और 1/4 में, ठीक है। तो ये आएगा 3,30,000 और 1,10,000। ये आ गया प्रीमियम फॉर सॉरी, ये जो ओल्ड बुक्स में गुडविल थी उसको राइट ऑफ करने की एंट्री। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है, एट एनी कॉस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है। लिखो फटाफट सारे बच्चे लिखो। इसके नोट्स आपको एसपीसीसी ऐप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ओके। जो होमवर्क क्वेश्चन है वो वहां पे मिल जाएगा। हो गई सारी की सारी एंट्रीज। नेक्स्ट, हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल ना कैसे निकालना, मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूं, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं, फिर चलेंगे फुल फ्लैज क्वेश्चन पे। तो हिडन गुडविल में सबसे पहले तुम्हें ना न्यू हिडन गुडविल जब भी निकाली जाती है ना, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो, और प्लस नए पार्टनर की कैपिटल प्लस उसका शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? हिडन गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। दो चीजों की मदद से, एक नए पार्टनर की कैपिटल और दूसरा नए पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना, सबसे पहला कैलकुलेट होता है, तुम्हें सबसे पहली चीज तुम्हें निकालनी होती है फर्म की कैपिटल। तो नए पार्टनर की जो कैपिटल है, मान लेते हैं 50,000 है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, और उसका शेयर कितना है? 1/5। तो इस 50,000 को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो। 50,000 जो है वो 1/5 के लिए, तो 5/1 करोगे तो पूरे फर्म का निकल आएगा टोटल 2,50,000। तभी तो 250 का 1/5 किया था तो 50 आया था। तो नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें पूरे फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। इसमें से तुम्हें घटाना क्या है? ऑल पार्टनर्स, ठीक है। ऑल पार्टनर्स यानी कि इंक्लूडिंग न्यू ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। ध्यान रखना, ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। सर एडजस्टेड कैपिटल क्या है? पूरे सिलेबस में ध्यान रखना, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है कि तीनों की कैपिटल लेनी है, उसमें आपको जनरल रिजर्व प्लस करना है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस प्लस करना है, डब्ल्यूसीआर आईएफआर जो भी बांटने वाला आइटम है उसे प्लस करना है, ठीक है। और इवन रीवैल्यूएशन गेन को भी प्लस करना है। ये समझ लो आप कि एडजस्टेड का मतलब क्या होता है। यानी कुल मिला के जो कैपिटल अकाउंट का आप सीडी लिखते हो ना, वही सीडी आपको लेना है तीनों पार्टनर का, माइनस करना है
डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, माइनस करना है बैलेंस शीट की जो गुडविल है, और माइनस करना है रीवैल्यूएशन लॉस, और माइनस करना है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तुम्हें ना ये लगेगा सर जी तो पूरा पहाड़ लिखवा दिया, ये पहाड़ नहीं है, सिर्फ इतना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो चीजें क्रेडिट साइड बढ़ती है वो प्लस, जो डेबिट साइड बढ़ता है वो माइनस। तो बैलेंस शीट के 7 आइटम होते हैं ना बांटने वाले, वो 4 आइटम प्लस होंगे, 3 माइनस, ये कैपिटल के अंदर होगा। उसके बाद जो फिगर आएगा उसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, उसे आप माइनस कर दोगे। फिर ये जो आएगी इसको बोलेंगे पूरे फर्म की हिडन गुडविल। फिर जिस पार्टनर का हिस्सा निकालना है उसका निकाल लेना, और ला रहा है तो लाने की एंट्री, नहीं ला रहा तो ना लाने की। और एक बात सुनो, आप बोलो जरा मुंह खोल के, भले मैं नहीं सुन रहा बट लेकिन बोलो ऐसा मान के कि मैं सुन रहा हूं। बेटा आप बताओ, जब तक क्वेश्चन क्लियरली ये मेंशन नहीं करेगा कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, तो आप क्या अज्यूम करोगे, ला रहा है या नहीं ला रहा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये कह ही नहीं रहा, सीधे लिखा है पूरे फर्म की गुडविल 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000 पूरे फर्म की गुडविल है, कहीं लिखा नहीं कि नया पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ऐसे कहीं लिखा नहीं है, तो आप क्या मानोगे, नया पार्टनर ला रहा है गुडविल या नहीं ला रहा, क्या मानोगे। तो जब तक क्वेश्चन साइलेंट होता है हम मानते हैं नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा, ना लाने की न्यू टू ओल्ड आप एंट्री पास करोगे। सर एंट्री कैसे याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी, न्यू टू ओल्ड, ओल्ड टू कैश, ओल्ड टू गुडविल। एक सांस में 10 सेकंड के अंदर आप सारे एंट्री सुना सको, इस तरीके से एंट्री याद होनी चाहिए आपको। पूरे साल पढ़ते हुए आ रहे हो, इस तरीके से एंट्री याद होगी तभी मानूंगा कि हाँ परफेक्ट। ऐसा पढ़ो ना कि किसी और को पढ़ा सको। कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो औरों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, औरों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आप भी क्यों नहीं ऐसा पढ़ो, मैं हेल्प करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा आपको, आप मेहनत करो अच्छे से, पढ़ो ऐसा कि आप किसी को पढ़ा सको, ठीक है। तो आई होप हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आप चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, डेविड गैरी, 2 पार्टनर्स है, इनकी कितनी कितनी कैपिटल है, 90 और 80। जेनिथ ब्रिंग 70,000 हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जेनिथ ना 70,000 जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। कैलकुलेट जेनिथ शेयर ऑफ गुडविल। अब सबसे पहला तुम्हें क्या करना है, पूरे फर्म की कैपिटल को निकालना है। कैसे निकालोगे, जेनिथ कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 70,000, कितने के लिए 1/4 के लिए, 4/1 कर देंगे तो पूरे फर्म की कितनी आएगी मुझे बताओ, 2,80,000। इन क्वेश्चन की आपको अपने आप भी प्रैक्टिस करनी है एक बार। इसमें से माइनस क्या कर देंगे, ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, सारे पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल। वो कितनी कितनी है, एक की है 90, दूसरे की है 80, तीसरे की है 70, ठीक है। इसमें कहीं भी और किसी का लिखा नहीं है, तो 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, 240, तो माइनस कर देंगे 2,40,000। तो ये आपका 40,000 का ही बैलेंस आ रहा है। ये है पूरे फर्म की हिडन गुडविल। अब इसमें तुम्हें निकालना है जेनिथ शेयर, ठीक है। जेनिथ शेयर निकालोगे, वो कितना है, अब एंट्री के लिए बोला नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। पूरे फर्म की 40,000 है, तो जेनिथ का कितना आएगा 10,000। अब इसमें कहीं लिखा नहीं है कि आप भैया एंट्री पास करो, और एंट्री पास करते तो बोलो ब्रिंग लाने की करते हैं ना लाने की, तो एंट्री करते ना लाने की, नया पार्टनर नहीं लेके आ रहा उसकी एंट्री पास करते, ठीक है। यानी न्यू टू ओल्ड आप एंट्री पास करते, जेनिथ करंट अकाउंट डेबिट टू गैरी, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल मानते ओल्ड रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सिंपल केस में क्या होता, इक्वल होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिडन गुडविल। एक बेहतरीन क्वेश्चन और बनाते हैं, इसमें भी एंट्री पास करने को बोल दिया। देखो इसमें एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल 50,000 ईच, दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रिंग 80,000 ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले पूरे फर्म की कैपिटल को निकालेंगे, क्योंकि आपको बोला एंट्री पास करनी है। तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी, अगर 80,000 है, अगर 80,000 जेड लेके आ रहा है और उसका हिस्सा 1/4 है, तो 4/1 करेंगे, 3,20,000 माइनस क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, और जो जो प्लस होता है, जो जो प्लस होता है ना उसको प्लस कर देंगे कैपिटल में। जैसे पहले तीनों की कैपिटल को ले लो, 50,000 दोनों की कैपिटल है ईच, 50,000 ईच, दोनों की 50-50 है। नए पार्टनर की कितनी कैपिटल है 80। अब प्रॉफिट लॉस और डेबिट बैलेंस, ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस जो होता है ना वो माइनस होता है, क्योंकि वो लॉस होता है। अब किसी बच्चों को यही नहीं पता तो आप लिख लो अपनी कॉपी में, कमेंट्स में, कहीं भी लिख लो, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस होता है लॉस। क्रेडिट बैलेंस जो होता है प्रॉफिट वो लायबिलिटी में दिखता है बैलेंस शीट में, और डेबिट बैलेंस जो होता है लॉस वो एसेट साइड दिखता है बैलेंस शीट के अंदर। ओके, अब ये जो जनरल रिजर्व है वो प्लस होगा, जनरल रिजर्व जो है वो क्लास बैलेंस शीट में कहाँ आता है, आपके लायबिलिटी साइड आता है, तो वो प्लस होगा, या एसेट साइड आता है वो माइनस होगा। तो 50,000 प्लस 50,000, 1 लाख प्लस 80,000, 1,80,000 माइनस करोगे 40,000 प्लस करोगे 80,000, 2,20,000, ठीक है। 2,20,000, 2,20,000, तो ये आप करोगे 2,20,000
20,000 माइनस करोगे 320 और ये है आपका 1 लाख। ये है पूरे फर्म की हिडन गुडविल। अगर कोई रिवैल्यूएशन गेन वगैरह भी होता तो यहाँ प्लस करते और लॉस होता माइनस करते, फिर जो फिगर आता ना सब कुछ करके फिर उस फिगर को यहाँ क्या करना है, माइनस करना है, फिर आएगा पूरे फर्म की हिडन गुडविल और आप जेड का हिस्सा निकाल लो, जेड शेयर ऑफ गुडविल। और इसमें लिखा हुआ है क्या कि जेड अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आएगा, लिखा है। क्लास छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स जो होती है ना देख लिया करो, कई बार मैं कर देता हूँ 1-0, क्योंकि इस टाइम ना वीडियोस का बहुत प्रेशर है, बिल्कुल नींद पूरी नहीं हो रखी है, वीडियोस का प्रेशर है, आप लोगों के डाउट्स बहुत, ऐसा लग रहा है सब कुछ करा दूं, हर एक चीज करा दूं, तो बहुत प्रेशर है। तो कई बार कोई जीरो मिस हो गया, एक लाइन पढ़ी ही नहीं, तो प्लीज थोड़ा समझ जाया करो, उसके लिए प्लीज माइंड नहीं करा करो। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल या अगली वीडियो में उसको आपको क्लैरिफाई दे दूंगा। अब लाइव में क्या होता है या फेस टू फेस में क्या होता है, मान लो कोई लाइन मिस कर दी तो बच्चे बता देते हैं। अब कैमरे के आगे पढ़ाना ना सबसे मेहनत का काम है, एक अजम्पशन करके कि ऑडियंस बैठी है, आप पढ़ाए जा रहे हो, कोई नहीं है यहाँ कमरे में, बस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कई बार दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती हैं और सबसे पहले कॉपी पे देख के सॉल्व करना इट्स वेरी इजी। ये पेज आगे पीछे करके इतने बड़े बड़े लेटर्स को ऐसे देख के कराना ना वेरी टफ। तो कभी कभार ऐसा होता है जीरो लिखना भूल गया या कोई कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, तो प्लीज थोड़ा सा उसके लिए आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो ये हो गया जेड शेयर ऑफ गुडविल, 1 लाख का 1/4 कितना आ गया आपका, ये 25,000। अब इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि जेड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नहीं लिखा हुआ है। तो आपको एंट्री सबसे पहले पास करनी, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक दोनों से कर सकते हो। टू जेड कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है यहाँ पे, नया पार्टनर ला रहा है 80,000 कैपिटल, बीइंग जेड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश, और गुडविल ना लाने की एंट्री होगी जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट, पूरे फर्म की 1 लाख थी, जेड का आ गया 25,000, 2x 2y, और x और y का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इक्वल मानेंगे। तो ये जो बीइंग जेड इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, खत्म। लिख लो इस चीज को, पहला और दूसरा। बीइंग नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली लिख सकते हो, बीइंग लगा के जैसी आदत है वैसे लिख लो, दोनों में नंबर पूरे मिलेंगे। तो बेटा ये हो गया आपका हिडन गुडविल का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर। इससे टफ हिडन गुडविल में कुछ नहीं आ सकता। अब बात करते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन की, ध्यान से एक एक करके पहले कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे और मल्टीपल क्वेश्चन बनाएंगे हर एक टाइप के। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है कि जब भी नया पार्टनर आता है ना बिजनेस में, तो पुराने पार्टनर कहते हैं यार आज की डेट में तो हमारी ये कैपिटल है, हम एक काम करते हैं नई कैपिटल बनाते हैं और नई नई कैपिटल सेट कर लेते हैं तीनों की। नया पार्टनर तो आ ही रहा है नई कैपिटल लेके, तो पुराने पार्टनर कहते हैं हम भी यार अपनी कैपिटल को नए मतलब कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ना एडजस्ट कर देते हैं, किसी का कुछ कम होगा तो हम क्या करेंगे, ले आएंगे घर से, किसी को ज्यादा है तो घर को लेकर चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल दूं, नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1 लाख के लिए आ रहा है और उसका हिस्सा 1/5 है, नया पार्टनर को हम 20% दे रहे हैं और वो 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल लेके आ रहा है। तो इस हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख। भाई पूरे फर्म की 5 लाख है और ए 1/5 यानी कि 1 लाख लेके आ रहा है, तो पुराने पार्टनर कहते हैं कि यार हम पूरे फर्म की 5 लाख कैपिटल बना देते हैं, यानी तीनों की कैपिटल को मिलाएंगे ना तो 5 लाख बनना चाहिए। 1 लाख तो इसका है ही, बाकी हम दोनों कैपिटल मिलाकर 4 लाख बनना चाहिए। और नहीं बना, किसी का कम है तो वो घर से लेकर आएगा और किसी का ज्यादा है तो वो घर को लेकर जाएगा। इसी काम को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 ये है, हियर न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन। यहां पे नए पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, गिवन होती है। जैसे न्यू पार्टनर ब्रिंग 40,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो ये समझ जाना केस नंबर 1 है, ये नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है और एडजस्टमेंट के लिए क्वेश्चन कह भी रहा है, लास्ट में लाइन बोलता है पार्टनर्स डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट। ऐसी एक भाषा बोलेगा तो समझ जाना ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। सर क्या नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है पेपर में विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? यस, एब्सोल्युटली यस, पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन बहुत इजी है, उसमें ये काम नहीं है, समझ रहे हो बात को। एडजस्टमेंट में ये काम एक्स्ट्रा है, तो मैं आपको एडजस्टमेंट कराऊं ताकि नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाए। मैं बताऊंगा अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता सेम क्वेश्चन जो कराऊंगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करते। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में करना क्या है, आपने समझ लिया कि भाई ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 है। तो स्टेप 1 फाइंड आउट, बहुत सिंपल है, फाइंड आउट न्यू
फर्म कैपिटल। अब हिडन गुडविल में भी यही काम किया था, अब में भी यही काम कर रहे हो। कैसे निकालोगे नए फर्म की कैपिटल को? तो जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है उसको उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। 50,000 लेके आ रहा है 1/5 के लिए 5/1 कर दो, आ गया 2,50,000। 1 लाख लेके आ रहा है 1/5 के लिए 5/1 कर दो, पूरे फर्म के आ गए 5 लाख रुपीस। तो नए पार्टनर की जो भी कैपिटल है उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको नए फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। अब नए फर्म की कैपिटल को अगर तुम देखोगे उसको तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो। नए पार्टनर की कैपिटल से पूरे फर्म की कैपिटल को निकालोगे, उसको नई रेशियो में बांटोगे तो वही आएगा आपका टू बैलेंस सीडी। नए फर्म की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, तुमको पूरे फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। वही पूरे फर्म कैपिटल है, तीनों पार्टनर में बांट दो, वही आ गया टू बैलेंस सीडी। फिर आप बैलेंस करो, बैलेंसिंग फिगर, फिर आप बैलेंस करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच करोगे। भाई पहले सीडी कैसे आता था? बैलेंसिंग फिगर। अब तुमने डायरेक्टली वर्किंग नोट से सीडी उठा के लिख दिया, तो अब तुम बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू, जो बैलेंसिंग फिगर है एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट। तो बैलेंसिंग फिगर कैश में भी आ सकता है, करंट अकाउंट में भी आ सकता है, एज द केस में बी। जो भी केस होगा उस केस के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग फिगर कैश और करंट अकाउंट में आ सकता है। यानी आप क्या करोगे, आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ठीक है कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पहले ही सीडी लिख दोगे, पहले ही सीडी लिख दोगे स्टेप 2 से। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे, पूरे फर्म की कैपिटल आएगी और पूरे फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटोगे और यहां लिख दोगे तीनों में। नई रेशियो तो तीनों की होती है, ठीक है। फिर आप टोटलिंग करोगे, किसी का इधर बच सकता है तो 2 कैश भी लिख सकते हो और 2 करंट भी लिख सकते हो, एज द केस में भी। किसी का इधर बच गया तो बैलेंसिंग फिगर बाई कैश या बाई करंट अकाउंट, एज द केस में भी। अगर इधर कैश है इसका मतलब पार्टनर का एक्सिस कैश पैसा हो गया, वो पैसा क्या करेगा, विड्रॉ है, वो पैसे निकाल के ले जाएगा। इधर है तो पैसा क्लास क्या करेगा, वो कम पड़ रहा है, लेके आएगा। जब भी नया पार्टनर पैसे लेके आता है ना, या पुराना पार्टनर लेके आएगा, जो भी पैसे लेके आएगा वो यहाँ पे एंट्री होती है, कैश टू कैपिटल, कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में क्या लिखोगे, बाई कैश। यहाँ बैलेंस आ रहा है मतलब कम पड़ रहा है, लेके आएगा, और यहाँ है तो शॉर्टेज है, एक्सिस है, वो क्या करेगा, यहाँ पे विड्रॉ कर लेगा। इतनी सी बात है। और अगर करंट अकाउंट का लिखा हुआ है बैलेंस तो ये बैलेंस शीट की सेम साइड उतर जाएगा, इधर है तो इस साइड एसेट साइड, इधर है तो लायबिलिटी साइड आप उतार दोगे, दैट्स इट। बैलेंस शीट जनरली आता नहीं है बनाने के लिए, लेकिन मैं बिफोर एग्जाम आपको जरूर 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 प्रैक्टिस करा के भेजूंगा, मैं एक नंबर का रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और इसको पूरा का पूरा बना के देखते हैं। मेरे सामने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है एज फॉलो। मैं इनकी बैलेंस शीट को ओवरऑल देखूंगा तो मुझे पता चलेगा जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में जाएगा कैपिटल अकाउंट, बाकी बिल्डिंग स्टॉक मशीनरी फर्नीचर ये सब चीज दे रखा है। जेड को एडमिट किया गया है 1/6 शेयर के लिए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड लाएगा 56,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कॉम्पनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सीधी सीधी बात बोलना भाई कि गुडविल लेके नहीं आ रहा, क्या घुमा रहा है क्वेश्चन को, हम क्या समझ नहीं पाएंगे? सुनील सर ने हमें समझा के भेजा है अच्छे से, तो ये साफ आप समझ जाना कि कोई भी पैसे नहीं ला रहा पार्टनर को कॉम्पनसेट करने के लिए। आपको पता है कि वो गुडविल ही तो लाता है पार्टनर को कॉम्पनसेट करने के लिए, कैपिटल तो वो ला चुका है। तो सर ये केस नंबर 1 है ना बेटा, जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, ये समझोगे नहीं कि ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है या नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये केस नंबर 1 वाली बात ही नहीं आएगी। पहले मुझे ये जानना है ये नॉर्मल क्वेश्चन है या एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो मैं यहां पढ़ रहा हूं, कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई will be adjusted on the basis of Z share of capital and adjusted will be done by opening current account। तो मुझे समझ आ गया भाई ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन है। बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट के अंदर जाएगा और कैपिटल को ये क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई एडजस्ट कर रहे हैं, और मुझे रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने देखा, ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 का क्वेश्चन मैं समझ गया। केस नंबर 1 क्यों, ये पूरे फर्म की कैपिटल यहाँ पे गिवन है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सबसे पहले मुझे पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो बना लेना है। तो आओ, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या बना दिया, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया और एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दिया और एक छोटा सा बनाया क्या, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे फर्म की कैपिटल को निकालोगे। याद है नए पार्टनर की कैपिटल है 56,000
और उसका जो हिस्सा है वो है 1/6। 6/1 करोगे तो पूरे फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। तो 56,000 है, इंटू 6 करोगे तो ये बनता है 3,36,000 नए फर्म कैपिटल। फिर दूसरा क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में। तो नई रेशियो आपको गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आपको नई रेशियो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, नई रेशियो निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ नई रेशियो कैसे निकालना है। तो यहाँ पे कैसे, देखो शॉर्टकट बताता हूँ, आप या तो निकाल लो पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 मान के, 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा घटा के आप निकाल लो। लेकिन अगर आपको नहीं पता नई रेशियो निकालना, तो Z का तो है ही 1/6, तो 336 का 1/6 करो, कितना बनता है 56,000। तो घटा दो 330 में से 56,000, इट्स 280। अब ये जो 280 है ये किसका है बच्चों, x और y का, है ना। और x और y की रेशियो कितनी है, 3:2, 3/5 और 2/5। तो 280 का 3/5 करेंगे तो आएगा 1,68,000, और 280 का 2/5 करेंगे तो आएगा 1,12,000। तो इस तरीके से नए पार्टनर की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया। अब आप में से कोई बच्चा एक बार नई रेशियो को निकालो और फिर उसमें बांट के देखो तो क्या ये आपका सेम आ रहा है, मुझे बताना जरूर। तो 168, 112 और 56, 168, 112 और 56। लो, क्वेश्चन में एक लाइन नहीं लिखी आपने सॉल्यूशन में और पहले ही सीडी निकाल दिया, यही तो दिक्कत है। आपने सीडी पहले ही निकाल दिया वर्किंग नोट से, और अब हम सब कुछ और लिखेंगे, फिर बैलेंस करेंगे। इधर बचेगा टू कैश है करंट अकाउंट, इधर बचेगा बाई कैश है करंट अकाउंट। और इस क्वेश्चन में साफ कहा है कि जो बैलेंसिंग फिगर है विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। तो बैलेंसिंग फिगर को हम करंट अकाउंट में डालेंगे। तो लो, ये वाला पॉइंट हमने खत्म कर दिया। तो एडजस्टमेंट सच में आसान है, एक स्टेप एक्स्ट्रा है। अब जो बाकी सारा काम करूंगा वो नॉर्मल काम है। नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो आप कहां लिखते हो, बैंक टू कैपिटल, बैंक में टू कैपिटल, कैपिटल में बाई बैंक अकाउंट। कितना नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, 56,000 Z जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है। अगला पॉइंट क्या है, गुडविल पूरे फॉर्म की 84,000। अब इसमें कहीं लिखा, अच्छा इसमें लिखा है साफ साफ वो लेके नहीं आ रहा है गुडविल। तो गुडविल ना लाने की एंट्री क्या होती है जरा मुझे बताओ, गुडविल ना लाने की एंट्री क्या होगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना, गुडविल ना लाने की एंट्री जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, टू एक्स का कैपिटल अकाउंट, टू वाई का कैपिटल अकाउंट। तो कितनी गुडविल है जो जेड लेके नहीं आ रहा है, अच्छा पूरे फर्म की गुडविल 84,000 है, पूरे फर्म की कितनी है 84,000, और जेड का जो शेयर है वो है 1/6, है ना। पूरे फर्म की गुडविल है 84,000, जेड का शेयर है 1/6। तो 14,000 गुडविल जेड को लेकर आना था जो आया नहीं, और वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। दिस क्वेश्चन इज सिंपल केस, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, एक्वायर, सरेंडर, नई रेशियो भी गिवन नहीं है। तो जो है ना वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जो ओल्ड है सिंपल केस में वही सैक्रिफाइसिंग के बराबर होता है। तो 14,000 को 5 से डिवाइड देकर 300 को 3 से मल्टीप्लाई करो 8400, और अगला आएगा 5600। अब ये एंट्री होती है गुडविल ना लाने की। तो Z के करंट अकाउंट में 2XY और XY के कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाई जेड्स करंट अकाउंट। बात बताऊं सिर्फ कितनी है, थोड़ा जो समझदार बच्चे हैं ना मैं उनको एक बात बताता हूं, शायद वो रिटेन कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एंट्री पता ही है आपको। देखो, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आता है तो बाई बैंक करके नए में लिख देते हो, नया पार्टनर जब भी गुडविल लाता है तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उस गुडविल को बांट देते हो जितना वो लेके आ रहा है। और अगर वो नहीं ला रहा तो नाम बदल जाता है, यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह ना सीधा सीधा क्लास आप लिख दोगे जेड्स करंट अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या लिख दोगे, जेड्स करंट अकाउंट। ये वर्किंग नोट 2 था, है ना, और ये वर्किंग नोट 1 था। तो अगर गुडविल लेके आ रहा है तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लेके आ रहा गुडविल तो बाई न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ पे बाई न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी देखो हो गया, एग्जामिनेशन में टिक करते रहना, ये वाला पॉइंट भी हो गया। प्लांट और मशीनरी फाउंड टू बी अंडर वैल्यू बाय 14,000। प्लांट और मशीनरी 14,000 से कम पाया गया तो बढ़ा दो, 14,000 से कम पाया गया तो भाई देखने की जरूरत ही नहीं है पहले कितना था, बस 14,000 से कम पाया गया था, है ना। प्लांट और मशीनरी 14,000 से कम पाया गया था तो मैंने 14,000 से प्लांट और मशीनरी को इंक्रीज कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्रॉट अप टू 1,09,000। तो जो बिल्डिंग है वो 1,09,000 तक हो गया। तो बिल्डिंग पहले कितने का था, 98,000 का था, बढ़कर कितना हो गया 1,09,000। तो 11,000 रुपए से जो है बिल्डिंग ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, बिल्डिंग ब्रॉट अप हो गया बाई बिल्डिंग्स, 11,000 से बिल्डिंग क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड। ये तो हो गया, ऑल डेट्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं। तो 7,000 का जो आपने प्रोविजन बना रखा था उसे खत्म कर दो, 7,000
सारे एडिटर अच्छे हैं ना, प्रोविजन ने आपके डेटर्स को कम कर दिया गया था, तो खत्म कर दो, प्रोविजन लिखना ही नहीं है भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सारे एडिटर अच्छे हैं, आपने प्रोविजन को खत्म कर दिया। अब टोटलिंग कर लो, 11,000, 14,000 और 7,000, इट्स 32,000, 32,000 का गेन आ गया, और तो कोई पॉइंट लिखा ही नहीं है, तो 32,000 का गेन आ गया। टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन पार्टनर्स है इस क्वेश्चन में, एक्स वाई, दो पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में बटेगा एक्स और वाई में, 3:2 में, तो 3:2 में बांटोगे तो आएगा 19,200 और ये आएगा 12,800। लिख लो रीवैल्यूएशन अकाउंट का गेन जो है, लिख लो आप लोग 32,000 का गेन रीवैल्यूएशन का आ गया। अब इस गेन को यहां भेज दो, 12,800, 19,200, ठीक है, 19,200 बाई रीवैल्यूएशन गेन। तो देखो आपने सारे के सारे एडिशनल पॉइंट्स को तो पढ़ लिया है। अब बैलेंस शीट में 119,112 की कैपिटल है और जीआर है 14,000, 119,112 की कैपिटल आ गई, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी बाई जनरल रिजर्व, 14,000 है, ओल्ड रेशियो में ही बांटना है, तो ये आएगा 8,400 और ये आएगा 5,600, बस खत्म। आपने बैलेंस शीट के अंदर, और एसेट साइड तो कुछ है नहीं बांटने के लिए, देखो गुडविल नहीं है ना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। अब आप टोटलिंग करो, जो Z है इसका तो हमेशा मैच करेगा, Z का हमेशा मैच करेगा, बिकॉज वो तो अभी आया ही हुआ है, लेकिन बाकी दो पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में डालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था। तो ये देखते हैं जरा, 119, 8,400, 19,200, फिर से 8,400, ये आ गया 1,68,000, और ये टोटलिंग बड़ी है 168, उससे डेबिट का सारा आइटम घटा देंगे तो आएगा 13,000 का बैलेंस, और ये आएगा बाई एक्स करंट अकाउंट, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर क्वेश्चन खुद कह रहा है करंट अकाउंट में डालना। उसकी वो वाली साइड बड़ी है 5,600, 12,800, फिर से 5,600, 112,000, 1,36,000, 1,36,000 माइनस करेंगे 112 तो आएगा 24,000, ये आएगा। पेपर में ऐसा गोला मत लगाना, टू वाइज करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा था कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो करंट अकाउंट में जाएगा। और ये वाला 13,000 रुपए आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखना है, ये वाला आपको 24,000 रुपए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिखना है, और नया पार्टनर जो गुडविल लेके नहीं आ रहा उसको भी आपने एसेट साइड लिखना है। तो 14,000 रुपीज जो नहीं लेके आ रहा वो भी एसेट साइड जाएगा, उसका भी डेबिट बैलेंस है, इसलिए लिख लो फटाफट। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, काफी अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, और कई कई क्वेश्चंस ऐसे मैं रिपीट करा देता हूं आपको ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो ऐसा नहीं है कि आप साल भर हर क्वेश्चन अलग ही पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। अभी रिपीट करने के बाद भी मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सिखा दिया समझा दिया, फिर भी पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, कई बच्चे गलत करके आएंगे। तो आप क्वेश्चन को सीखो, वैरायटी मत ढूंढो, एक ही क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके चलो। कल को क्या बदलेगा, गुडविल का अमाउंट बदलेगा, रीवैल्यूएशन के एक दो पॉइंट बदल जाएंगे, पीएफडी 7 की जगह 8,000 हो जाएगा, कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे देगा आपको, और क्या होगा, बैलेंस शीट में WCR दे देगा GR की जगह पे, उधर साइड गुडविल दे देगा तो राइट ऑफ कर देते। तो इससे ज्यादा चेंज कुछ नहीं होगा, यही चेंजेस होते हैं क्वेश्चनों में। एक क्वेश्चन सीखो, अच्छे सीखो। अब आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस नंबर 2 पे। तो ये जो केस नंबर 2 है वो क्या है, हियर न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। यहां पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट, और हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो सर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो क्या गिवन होगा, ऐसा लिखा होगा, देखो ऐसा लिखा होगा, कुछ ऐसी भाषा लिखी होगी, सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, ऐसा लिखा रहेगा। सी अपने हिस्से की कैपिटल लेके आ रहा है, लिखा रहेगा सी विल ब्रिंग 1/4 कैपिटल इन न्यू फर्म, या लिखा रहेगा सी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, की जो भी सी का हिस्सा है सी वो लेके आएगा, ऐसी भाषा लिखी होगी। तो यहां गिवन थोड़ी हो कितनी कैपिटल ला रहा है, हमें नहीं पता, या ऐसा लिखा रहेगा सी विल ब्रिंग 20% ऑफ कंबाइन कैपिटल
ऑफ ए एंड बी इन न्यू फर्म। तो नए फर्म में जो कैपिटल होगी ए और बी की उसको जोड़ दो, उसका 20% ला रहा है। ऐसी कुछ भी भाषा क्वेश्चन कह सकता है, बट क्लियरली कट मेंशन नहीं रहेगा कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। और इसमें हमें वही निकालना है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। तो स्टेप 1 जो पहला स्टेप है वो क्या है, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, गुडविल की एंट्री पास करोगे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप करोगे, कोई बदलाव नहीं रहेगा उसमें, सब कुछ आप ऐसे ही करोगे जैसा आप नॉर्मली करते हुए आ रहे हो। ठीक है, आपने करना क्या है, दो चीजें यहां पे सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कंबाइन कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इन न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद रीवैल्यूएशन वगैरह आपने बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया, सारे एडजस्टमेंट कर लिया है ना, और फिर जो सीडी आ रहा है दोनों पार्टनर का उसको जोड़ के रख लो। और दूसरी चीज कंबाइन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, कंबाइन शेयर ऑफ ए एंड बी इन न्यू फॉर्म। नए फॉर्म में ए और बी का जो शेयर है वो कितना है। तो ना इसकी फॉर्मेलिटी थोड़ी सी मुश्किल है बट कैलकुलेशन आसान है। केस 2 इज मोस्ट ब्यूटीफुल केस, एडमिशन रिटायरमेंट में केस 2 एडमिशन का सबसे अच्छा है और बहुत आसान भी है। दोनों की सीडी तुमको आ गई होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बना के उसको रख लो। पूरे फर्म की प्रॉफिट कितनी होती है 1, उसमें से नए पार्टनर का घटा दो, 1 में से 1/5 बचा कितना 4/5। ये किसका है, ए और बी का कंबाइंड शेयर इन न्यू फर्म। तो नए फर्म में दोनों की सीडी, नए फर्म में दोनों का जो शेयर है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, पूरे फर्म की आपको कैपिटल मिल जाएगी। तो पूरे फर्म की जो कैपिटल है वो कैसे मिलेगी, दोनों का जो कंबाइन कैपिटल है राइट, वो ले लोगे आप इनटू 1 अपॉन कंबाइन शेयर, है ना, 1 अपॉन कंबाइन शेयर ऑफ ए और बी। तो लिख देते हैं कंबाइन कैपिटल ए एंड बी अपॉन 1 अपॉन कंबाइन शेयर ऑफ ए एंड बी, कंबाइन शेयर ऑफ ए एंड बी। तो ये निकल कर आएगा पूरे फर्म की कैपिटल। और फिर स्टेप 2 में क्या निकाल देना तुम, नए फर्म कैपिटल, बात खत्म। कोई बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज द केस मे बी, जैसा लफड़ा नहीं है यहाँ, बहुत सिंपल है। पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से निकालो, सीडी निकाल लो, दोनों की सीडी को जोड़ो, 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा घटा दो, दोनों की कैपिटल का दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मिल जाएगा, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, 4/5 है 5/4 कर दो, और ये होता 5/4 तो 4/5, 7/8 8/7, इस तरीके से तो आपको पूरे फर्म कैपिटल मिल जाएगी। फिर तुम क्या निकाल लोगे, न्यू पार्टनर कैपिटल। तो नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो कैसे निकालोगे, पूरे फर्म की कैपिटल मिल गई है इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और एंट्री पास कर दो, नए पार्टनर की एंट्री कैपिटल आने की एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, खत्म। ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 2। इसको बेहतर समझते हैं ना, एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बना के ना, तब समझते हैं, तब अच्छे से समझ आएगा। ये आ गया क्वेश्चन आपके पास, मोहन महेश 2 पार्टनर्स है, इसकी रेशियो 3:2 है। रेशियो गिवन नहीं हो तो प्लीज आप इक्वल मानना, लेकिन अगर लिखा हुआ वो कैपिटल रेशियो में शेयर करते हैं तो सिर्फ कैपिटल जो दे रखी होगी ना उसका रेशियो आप लोग निकालना। डन। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड नुसरत, इन्होंने किसको एडमिट किया है क्लास, नुसरत को एडमिट किया है। द बैलेंस शीट ऑफ मोहन और महेश, मोहन महेश की क्लास ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दे रखा है, यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, और इधर लिखा हुआ है कि बिल्डिंग जो है वो अप्रिशिएट, यहाँ तक हो गए 2। अकाउंट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है अप्रिशिएट टू इतना और इतना रेस्पेक्टिवली, तो जो बिल्डिंग की वैल्यू इतनी होगी, स्टॉक की वैल्यू इतनी होगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का लायबिलिटी 230 है, पहले WCR था 250 का, 20,000 कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर आपको सारे केसेस याद हो। नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल 1 लाख लेके आ रहा है। नुसरत विल ब्रिंग फर्दर कैश टू मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश। साफ साफ लिखा है, मोहन और महेश की जो कंबाइंड कैपिटल होगी आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स कैरिड आउट, जो दोनों की कैपिटल होगी जोड़ देना, उसका 20% नया पार्टनर लेके आ रहा है, दैट्स इट, खत्म। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नई रेशियो आपको दे रखी है 2:1, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, शो द वर्किंग क्लियरली, और कैपिटल कितनी लेके आएगा ये भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे क्योंकि आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है, तो कर लेंगे प्रैक्टिस, नो प्रॉब्लम, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। तो आओ जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले न्यू रेशियो है 2:1, ओल्ड रेशियो है 3:2। तो आप यहाँ पे बना लेते हैं सॉल्व, हमने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे। न्यू रेशियो है 2:1 और ओल्ड रेशियो दे रखी है, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन कौन पार्टनर्स है, मोहन महेश 3:2। तो जो सैक्रिफाइस करेंगे वो कौन कौन करेंगे, मोहन और महेश करेंगे। ओल्ड रेशियो 3/5 है, 2/5 है,
और न्यू रेशियो कितनी है इन तीनों की, 2:1, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, इसका 0 आ गया और इसका आ गया 1/5। तो यानी कि इस क्वेश्चन से मुझे ये पता चल गया सैक्रिफाइस बाई मोहन ओनली। तो जो भी गुडविल वगैरह बटेगा ना, अकेले किसको मिलेगा, वो मोहन को मिलेगा, बिकॉज अकेला कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, मोहन इस क्वेश्चन में अकेले सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये पता चल गई। फिर बिल्डिंग 3,80,000 तक एप्रिशिएट हो गया। बिल्डिंग पहले कितने का था, 280 का, और 380 तक एप्रिशिएट हो गया। 2 मतलब तक, 380 से नहीं बोला, बाई 380 नहीं बोला, 2 380। तो 1,00,000 रुपए बिल्डिंग में इजाफा हो गया बाई बिल्डिंग। अगर बाई लिखा होता ना पूरा 380 लिखता मैं यहाँ पे, तो 1,00,000 रुपए का बिल्डिंग में क्या हो गया, इजाफा हो गया बाई बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट है 1,60,000, 160 स्टॉक, स्टॉक 160 हो गया। स्टॉक था कितना पहले, 120 है, तो हो कितना गया, 160। तो नई बैलेंस शीट में जो है वो आपका 160 ही दिखेगा स्टॉक। स्टॉक था कितना इस क्वेश्चन में, 120 था, हो कितना गया, 160। तो बढ़ा कितने से स्टॉक, 40,000 से। नुसरत गुडविल 1,00,000 रुपए लेके आती है। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, यहाँ पे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे, और अगर नहीं लाता तो बाई न्यू पार्टनर करंट अकाउंट लिखते। तो नुसरत कितनी गुडविल लेके आता है, 1,00,000। और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस अकेले कौन कर रहा है, बताओ जरा। इस क्वेश्चन में मोहन अकेले सैक्रिफाइस कर रहा है, तो पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए जो मिलेगा वो मोहन को मिल जाएगा। नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आता है वो पुराने पार्टनर को दे देता है जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको। तो 1,00,000 रुपए अपना हिस्सा लेके आ रही है, सारा का सारा मोहन को मिलेगा, क्योंकि अकेले इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस किसने किया है, मोहन ने किया, महेश ने सैक्रिफाइस नहीं किया। पहले भी महेश का 2/5 था, यहाँ भी महेश का 2/5 है, उसने सैक्रिफाइस नहीं किया। सैक्रिफाइस तो अकेले बेचारे मोहन ने किया है, तो गुडविल भी अकेले ही मिलेगा। ओके, नया पार्ट। और ये जो 20% कंबाइंड कैपिटल बोला है, नई रेशियो की बना, खत्म यार, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, WCR का जो क्लेम है वो हो गया, जोड़ा था वर्कर के लिए 250, क्लेम कितना हो गया वर्कर का, 230। तो 20,000 रुपीज अभी भी बचा हुआ है, उसे पार्टनर से बांट देंगे। 20,000 को आप ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो 20,000 को आप 5 से डिवाइड दोगे, 4 × 3, 12,000, 8,000, ये आ गया 12,000 और ये कितना आ गया 8,000। तो 20,000 को आपने क्या करना है, 12,000 और 8,000 में बांट देना है। ओके, अच्छा, जनरल रिजर्व दे रखा है 1,60,000 का, तो भाई जनरल रिजर्व 160 का दे रखा है, तो 1,60,000 का क्या करोगे, 5 से डिवाइड दे दोगे, × 3, 96,000। तो पेन पकड़ के हमेशा, या पेंसिल पकड़ के क्वेश्चन को रीड करना, पेन और पेंसिल पकड़ के, ठीक है। क्योंकि होता क्या है पता है, अभी गलती क्या हो जाएगी कि यहाँ पे लिखा कितना है, 160, क्या पता आप 16,000 ले लो, गलती हो जाएगी। तो ऐसी मिस्टेक्स, छोटी मोटी ब्लंडर जो है ना, वो होता रहता है पेपर में, तो बी केयरफुल फॉर दैट, ठीक है। खत्म, रीवैल्यूएशन की टोटलिंग कर लो। रीवैल्यूएशन टोटलिंग आएगी 1,40,000, 1,40,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ गया 1,40,000 टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ मोहन और महेश। और ये सब ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, 3/5, 2/5। तो ये आएगा आपका 84,000 और अगला है 140, इट्स 56,000। 84,000 और 56,000 ये आंसर आएगा, 84,000 और 56,000। अब ये 84 और 56 यहाँ लिख दोगे आप, 84,000 और 56,000, और लिखो 84,000 और 56,000 बाई रीवैल्यूएशन गेन। लॉस होता तो यहाँ लिखते, ओपनिंग बैलेंस है तो बाई बैलेंस, BD भी लिखेंगे जो ओपनिंग बैलेंस है। और वो कितना दिया है मोहन महेश, 1,00,000 और 80,000, ये हो गया 1,00,000 और ये हो गया 80,000, खत्म बात। अच्छा, अब उस क्वेश्चन में ना आपको इसकी टोटलिंग करनी है सबकी, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सारी चीजें आप लोगों ने कर ली। तो ये हो गया 84,000, फिर है 96,000, फिर है 12,000, फिर है 1,00,000, और फिर यहाँ पे भी आपका 1,00,000 है। ये हो गया 3,92,000, 3,92,000 टू, पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से कर लो, है ना, कि जो क्वेश्चन आप नॉर्मल तरीके से करते हो ना वैसे ही कर दो। 80,000, 56,000, 64,000 और 8,000, इट्स 2,08,000, 2,08,000, 2,08,000। अब आप जोड़ो इसको, 2,08,000 + 3, ये अब यहाँ पे जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा बाई बैंक नुसरत, वो क्या कहते हैं, 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी आ गई, 6,00,000 रुपए। ध्यान रखना, फिर बोलोगे सर 6,00,000 कैसे आया, कमेंट में। इन दोनों को जोड़ के आया है 6,00,000, और क्वेश्चन कह रहा है उसका 20% जो है वो पार्टनर लेके आएगा, दैट इज 1,20,000। तो
तो सोचो एडजस्टमेंट का केस नंबर 2 कितना आसान है कि नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है 1,20,000, 1,20,000 जो दोनों का कंबाइन कैपिटल है बस, और इधर कुछ है नहीं तो कुछ माइनस होगा नहीं, लिख लो, हो गया 1,20,000। ओके, आई होप क्लास आपको समझ आ गया। ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 यहीं पे ब्रैकेट में दिखा दो। कोई बच्चा वर्किंग नोट करके दिखाना चाहता है तो वर्किंग नोट करके भी दिखा सकता है, नॉट एन इशू। दिखा दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन कह भी रहा था कि भाई डिटेल में दिखा दो, तो मांग रहा है टीचर तो दे देना, उसी चीज़ को वर्किंग नोट में लिख देना और कुछ नहीं। अब इसकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं बना के ना, दिक्कत कहाँ आ रही है, बना लेंगे बैलेंस शीट भी, कौन सा मुश्किल काम है, आप लोग बना लोगे बैलेंस शीट। डेबिट क्रेडिट मत लिख देना यहाँ पे, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है, ना कि डेबिट क्रेडिट। ये हो गया लायबिलिटीज, ये हो गया एसेट्स, ये हो गया बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ये हो गया बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। अब बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आएंगी ध्यान से समझना। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे दो चीजें पकड़ लोगे, दो चीजों को लिखो पहले कॉपी में, क्या क्या चीजें, एक ओल्ड बैलेंस शीट, दूसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक ओल्ड बैलेंस शीट, दूसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर, इस पूरे क्वेश्चन में देखो क्रेडिटर्स में कोई चेंज था, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो क्रेडिटर्स लिखा है उसमें कोई चेंज है नहीं, 2,10,000। और क्लेम कितना है वर्कर्स का, 230, तो ये हो गया आपका 2,10,000 और 2,30,000 क्या है क्लास, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो जो नुकसान हो गया था ना 230 का, और बाकी जो 20,000 वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो ये 230 का जो नुकसान है वो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिख देंगे। अब एक आंसर मुझे कमेंट्स में आप सबसे चाहिए, अगर ये 230 की जगह 270 होता कि नुकसान 270 का हो गया, तो बैलेंस शीट में तो 270 दिखाते, फिर आप बाकी 20,000 को कहां दिखाते, जोड़ा था वर्कर के लिए 250, लॉस हो गया 270 का, तो जो 20,000 का एक्स्ट्रा लॉस है उसको कहां दिखाते, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। जल जब बढ़ चुका है वो नहीं दिखेगा, कैपिटल अकाउंट नया वाला दिखेगा, जो कैपिटल अकाउंट है ना वो आप नया दिखाओगे तीनों पार्टनर का। किस किस का दिखाओगे, मोहन, महेश और नुसरत का, मोहन, महेश और नुसरत। नुसरत का कितना है 120, मोहन महेश का 392, 208, 392, 208, ये तीनों की क्या आ गई क्लास, कैपिटल आ गई, राइट। और तो कुछ है नहीं, कोई ऐसा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो यहाँ पे है नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, वर्कर्स की लायबिलिटी लिखी दी आपने। कैश, अब यहाँ पे ना एक समझदारी वाला काम करना, एज इट इज मत उतार देना कैश, थोड़ा सा समझना। यहाँ पे कैश पहले था 1,40,000 का, 1,40,000 का। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया इस क्वेश्चन में, सर हमने तो निकाला ना 120, हाँ जी। नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आया था इस क्वेश्चन में, नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आ रहा था मुझे बताओ इस क्वेश्चन में। नुसरत विल ब्रिंग 1,00,000 कैश, 1,00,000 रुपए नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल भी लेके आ रहा है, तो भाई कैश का बैलेंस तो बढ़ेगा ना, नहीं तो तुम कैश का अकाउंट बनाओ, वो और मेहनत का काम पड़ जाएगा। तो मैं तो रेकमेंड नहीं करता कि आप इतनी छोटी चीज के लिए अकाउंट बनाओ। तो आपके पास जो कैश बैलेंस है 360 का, आपने और कोई पेमेंट भी नहीं करा, कुछ बेचा भी नहीं, किसी क्रेडिटर्स की पेमेंट भी नहीं करी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी नहीं है इस क्वेश्चन, मतलब जो ब्रिंग और विड्रॉ वाला केस होता है वो भी नहीं है, तो सिंपल ही है, खत्म बात, ये हो गया कैश। कैश के बाद क्या है जरा इस क्वेश्चन में देखो, डेटर स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, डेटर्स स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स। तो देखो बिल्डिंग कितना है इस क्वेश्चन में 280 था, और बिल्डिंग हो गया 380, और स्टॉक हो गया 160, बिल्डिंग हो गया 380, स्टॉक हो गया 160, स्टॉक 160, बिल्डिंग 380, और तो कोई चीज है ही नहीं। मशीनरी में कोई चेंज था, मशीनरी में कोई चेंज नहीं था, तो मशीन लिखो 1,00,000 और डेटर लिखो 160, मशीन लिखो 1,00,000, डेटर लिखो 160, डेटर 160, मशीन 1,00,000। और देखो मशीन में और डेटर में कोई चेंज था भी नहीं, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना चुके हो, इसी दो में चेंज था बस, बिल्डिंग और स्टॉक में, और कुछ नहीं है। टोटलिंग कर दो, आपकी बैलेंस शीट देखो मैच हो जाएगी, देखो आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। ये हो गया 380, फिर हो गया 1,00,000, फिर हो गया 160, फिर दोबारा 160, स्टॉक डेटर दोनों 160 का हो गया, ये 360, ये हो गया 11,60,000, 11,60,000। इधर देख लेते हैं 210, 230, 3,92,000, फिर हो गया 2,08,000, फिर हो गया 1,20,000, तो 11,00,000। ये देखो मैच हो गया, अगर ये दोनों मैच होता है इसका मतलब क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से सही है। लिखो फटाफट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 2 डन। आई होप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैलेंस शीट भी करवा दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी करा दिया, और रीवैल्यूएशन भी। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आराम से।
एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको भी समझाता हूं, ये भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 2 है। मैं कोई चीज मिस नहीं करना चाहता, आप मुझे बताना कि आप यहां तक देख रहे हो वीडियो, नहीं देख रहे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना, ठीक है। LMN 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। इनकी बैलेंस शीट जो दे रखी है, इसमें जर्नलिज्म मुझे मिल रहा है बांटने के लिए, इधर साइड कुछ भी बांटने के लिए नहीं है। एडिशनल पॉइंट में लिखा है कि ओ को एडमिट किया गया और नई रेशियो दे रखी है। तो सबसे पहला वर्किंग नोट 1 होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, LMN का, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3:1, 3/6, इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू कितना है क्लास, 2, 2, 4, 2, 6, 2/6, 2/6, 1/6। तो इसका कितना आएगा, 1/6, इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा। लो ये तो और आसान हो गया, सेक्रीफाइस बाई L ओनली। सारी की सारी चीजें जो है, गुडविल है या फिर ना लाने की एंट्री है ना, तो गुडविल बांटने की एंट्री, सब अकेला किसको मिलेगा, एल को मिलेगा। बिकॉज नया पार्टनर के लिए जो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, उसको ही सारी चीजें दी जाएंगी। तो सेक्रीफाइस बाई एल ओनली, एल को ही यहाँ पे गुडविल मिलेगा। बाकी लिखा हुआ है कि गुडविल पूरे फर्म की 180 है, वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। तो एक ओ का हिस्सा कितना है, 1/6, तो वो 30,000 जो है गुडविल लेकर आएगा। ये क्वेश्चन की एनालिसिस है। इन्वेस्टमेंट 36,000 की हो गई, तो पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था, 60,000 का, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, कोई रिजर्व यहाँ मेंटेन किया हुआ नहीं है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड डाल देंगे। मशीनरी रिड्यूस टू तक 58,000 से कम नहीं हुआ, बाई 58 से कम नहीं हुआ, बाई 58 लिखा होता, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख देता 58, लिखा है 58 तक कम हुआ। तो देखेंगे पहले था कितना और अब कितना हुआ। 6,000 के क्रेडिटर्स, इसकी आपको पेमेंट नहीं करनी, ओ लेके आ रहा है प्रपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव इन 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 है। तो फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले LMN पार्टनर थे, LMN वो एडमिट हुआ है, तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। तो तुम्हें सबसे पहला काम जो करना है वो एडजस्टमेंट का एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। गुडविल पूरे फर्म की 180 है, वो 30,000 गुडविल लेके आ रहा है। तो नया पार्टनर जब भी गुडविल लेके आता है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और सैक्रिफाइस अकेला क्या कौन कर रहा है, एल। तो अकेले गुडविल जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं बटेगा, सैक्रिफाइस कोई कर ही नहीं रहा, अकेला एल कर रहा है, तो एल को मिल जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये पहला पॉइंट हो गया, पिछले पॉइंट जैसा था। इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था, 60,000 का था। अगर कोई 60 की चीज 36 की रह गई है, तो 24,000, 24,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई है, नुकसान हो गया रीवैल्यूएशन में। टू इन्वेस्टमेंट्स कितने का कम हो गया, 24। भाई 60 की आइटम था, वो 36 का रह गया आज, तो आज तो 36 का है ना, तो कम कितने से हुआ है क्लास, कम हुआ 24 से। मशीनरी 58 तक कम हो गया, तो मशीन पहले था कितने का, मशीन था 70,000 का, 58 तक कम हो गया, तो 12,000 से जो है मशीन कम हो गया, 12,000 रुपए लिख दो। टू मशीनरी कितने से कम हो गया आपका, 12,000 से मशीनरी कम हो गया। नेक्स्ट है 12,000 से मशीनरी कम हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर मशीनरी वाला पॉइंट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी होगा। क्रेडिटर्स 6,000 के पेमेंट नहीं करनी, तो फायदा हो गया, बाई क्रेडिटर्स 6,000 के क्रेडिटर्स हैं जिनकी आपको पेमेंट नहीं करनी, तो फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा। 6,000 क्रेडिटर्स हो गए, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सारी चीजें हो गई। बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज। जनरल रिजर्व है 42,000 का, रेशियो है 3:1, और कुछ भी बांटने लायक आइटम नहीं है। 120, 80, 40, कैपिटल कितनी है, 120, 80, 40, 120, 80 और 40, ये आएगा बाई बैलेंस BD बाई जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, 42,000 का, और 3:1 रेशियो है, तो 42,000 6 से डिवाइड दे दो, 7,000, 14,000 और 21,000, ये हो गया बंटवारा। रिवैल्यूएशन का अकाउंट आपने बनाया, गेन लॉस निकाल दो, ये हो गया 36,000, ये हो गया 36,000, ये हो गया 30,000। तो ये जो 30,000 है ये किस नाम से लिखोगे, बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किस किस की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये यहाँ पे LMN के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, किस किस के कैपिटल, L, M और N। तो 30,000 है, इसको 6 से डिवाइड दे दो, 5,000, तो 5 × 3 15, 5 × 2 10, 5 × 1 5, और लॉस को आपने किधर भेजना है, 15,000 यहाँ पे आएगा, 10,000 यहाँ पे आएगा, 5,000 यहाँ पे आएगा। किस नाम से लिखोगे, टू रीवैल्यूएशन लॉस, या रीवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख दोगे तो चलेगा। अब आप करो टोटलिंग, सारी चीजें आपने लिख दी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने यहाँ पे ना लिखा हो। तो 120 कैपिटल मिलेगा,
फिर ये 21, फिर 30,000 का एक सेकेंड यार, 120, 21, 30,000, 171, 1,71,000 घटा देंगे 15,000, 1,56,000। केस 2 की सबसे अच्छी बात है ना, सीधा यही लिख दो, टू बैलेंस सीडी। नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही करना होता है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये 80 + 14, 94,000, 94,000, 94 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 84,000। ये आएगा आपका 40,000 + 7,000, 47,000, 47,000 माइनस करेंगे 5,000 तो आएगा 42,000। ओके, अब एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं और लिखेंगे कैलकुलेशन वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। अब नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो कैसे निकालोगे, ध्यान से अच्छे से समझना, एक ही लाइन में करा दूंगा, बहुत इजी। सबसे पहले ना तीनों पार्टनर की कंबाइन कैपिटल को ले लो, कितनी कितनी है, 1,56,000, 84,000, 42,000, इट्स 282। तीनों पार्टनर की कंबाइन कैपिटल कितनी है, 282। अब तीनों पार्टनर का जो शेयर है वो कितना है, पूरे फर्म की प्रॉफिट कितनी है, 1। भाई नए फर्म की प्रॉफिट को आप कितना मानते हो, 1 मानते हो। नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए, है ना, ये रहा 1/6, यहाँ पे लिखा है देखो 1/6। तो नया पार्टनर 1/6 के, पूरे फर्म की 1 है, उसमें से 1/6 घटा दोगे तो जो 5/6 है वो किसका है, वो LMN का है। भाई पूरे फर्म मतलब चारों की मिला के 1 थी, नए वाले को हटा दिया तो जो बचा 5/6 वो किसका है, LMN का। 5/6 है ना, उल्टा कर देना 6/5, तो ये आ गई पूरे फर्म की कैपिटल। इसी के साथ ही नए पार्टनर का हिस्सा निकाल देना, कितना, 1/6। एक ही लाइन में करने से ना ये कैंसिल हो जाता है हमेशा। तो 282 को 5 से डिवाइड दोगे, 56,400, 56,400 नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा। लिख लो 56,400, यहाँ लिखो बाई बैंक वर्किंग नोट 56,400, बस। और तो कुछ आता ही नहीं है, ये चारों जगह वहीं आ जाएगा, यहाँ पे कुछ और नहीं आता। जो भी नया पार्टनर तो अभी आया है ना, तो जो उसकी कैपिटल होगी वही तो क्लोजिंग कैपिटल होगी। वो कोई साल भर थोड़ी काम किया है, अभी तो आया ही है वो। तो इस तरीके से आपने नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया। लिख लो वीडियो पॉज करके इसको। ये हो गया क्वेश्चन हमारा डन। अब आपकी ड्यूटी है कि जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर डीपीपी एसपीसीसी ऐप में 5 डेज प्लेज के अंदर, फ्री स्टडी मैट के अंदर और टेलीग्राम पे जो मैं डीपीपी विद सॉल्यूशन दे रहा हूं, विद आंसर दे रहा हूं, उसको चेक जरूर 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 करना। आई होप आपको अच्छा लगा हो, वीडियो सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करना कि भाई पढ़ ले सर, 5 डेज प्लेज के अंदर 5 दिन में सब कुछ करा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप प्रैक्टिस करके जरूर आओगे।